सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का DDN Moto3 में। आज का वीडियो होगा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इसमें मैं आपको बताऊंगा हॉर्स पावर, सीसी, टॉर्क और आपका आरपीएम के बारे में कि ये सब क्या चीज़ें हैं और बाइकों के संदर्भ में इन सब का क्या काम है। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉर्क की। तो टॉर्क होता है आपका ट्विस्टिंग एंड टर्निंग फोर्स, कि कितना फोर्स हमारा जो है वो कितना फोर्स जो है हमारा ट्विस्टिंग में लग रहा है ताकि वो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर पाए। तो इसको हम कहते हैं टॉर्क। तो जैसा मैंने आपको बताया, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग फोर्स ही आपका टॉर्क होता है। तो बाइक्स में ये होता है हमारा, ये है एक्सीलरेटर। तो हम जितना ट्विस्ट करते हैं एक्सीलरेटर को उतना हमारा पीछे का टायर घूमता है। तो ये ट्विस्टिंग फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं और टर्निंग फोर्स हमारी यहाँ पे दिख रही है। तो इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। तो अब बाइक्स में जो बाइक्स हैं, ये तो खैर खिलौना है, ओरिजिनली बाइक्स में क्या होता है टॉर्क का मतलब? बाइक का मतलब है वो टॉर्क का मतलब है, अब जैसे मेरी ये बाइक हो गई, ठीक, तो बाइक का क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। अब ये है स्टेशनरी, एक जगह खड़ी हुई है बाइक। तो ये एकदम से ये स्टेशनरी से जो एकदम से इसने पिकअप लिया, तो इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। आसान भाषा में कहें तो टॉर्क होता है बाइकों में पिकअप। किसी भी बाइक में जितना बढ़िया आपको टॉर्क मिलेगा उतना ही अच्छा उस बाइक का आपका पिकअप होगा। और साथ में आपको जैसे ओवरटेक वगैरह लेना है तो भी अगर उस गाड़ी का टॉर्क ज़्यादा है तो आपको ओवरटेक लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइदर वो बाइक हो आइदर वो कार हो। तो अब मान लीजिए एक और चीज़ दिखाते हैं हम आपको इसी में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक हॉट व्हील्स है, ये हमारी एक लैम्बोर्गिनी है। तो इसमें और इसमें अब मान लीजिए ये गाड़ी है, इसे अभी हम सिर्फ एक गाड़ी कंसिडर करेंगे, अभी हम लैम्बोर्गिनी और बुगाटी नहीं मानेंगे ना। तो ये जो है हमारी गाड़ियाँ, अब टॉर्क की बात करूँ मैं तो ये जैसे चल रही है तो एकदम से यूँ आके यहाँ आ गई, तो ये है इसका टॉर्क। तो मजाक में कई लोग बोलते हैं टॉर्क मतलब गाड़ी का टॉर्क, कि एकदम से पिकअप लिया और आगे आ गई। टॉर्क जितना अच्छा उतना बढ़िया पिकअप। फिर बात करते हैं हम हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर एक यूनिट है कि किस रेट से आपका कोई काम हो रहा है। आया समझ? नहीं? तो यही हमारी डेफिनेशन रही है क्लास 10 क्लास 8, जब भी हम हॉर्स पावर टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा इसे अलग तरीके से बताते हैं आपको। जब हम कार्स बाइक्स के संदर्भ में बात करते हैं, कार बाइक ट्रक बस जो भी है आपका, जिसमें भी हम हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, तो हॉर्स पावर का मतलब होता है कि गाड़ी किस रेट से जो है आपका, तो हॉर्स पावर का मतलब होता है कि किस रेट से कोई भी काम आपका, कि कितनी तेज़ी से वो काम हो रहा है। तो हॉर्स पावर होता है गाड़ियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जिस भी गाड़ी का हॉर्स पावर आपका ज़्यादा होगा तो उस गाड़ी की टॉप स्पीड बहुत अच्छी होगी और उसे लंबा चलाने में भी आपको मज़ा आएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ है, ये आपकी एक बाइक है, यूँ ऐसे इसने पिकअप लिया, इसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक। अब हॉर्स पावर क्या है, अब जैसे ये है, ये यूँ चल रही है, ये यूँ भी चल रही है, तो ये जो डिस्टेंस इसने ऐसे ट्रैवल किया है, ये आगे वाला या पीछे भी आ गई, वैसे बाइक आगे जाती है पीछे नहीं आती। तो जैसे ये ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक जितना इस पर प्रेशर वो फोर्स लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चलती हुई है ये आपकी हॉर्स पावर, कि इतनी पावर से ये गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। ये मतलब बढ़ गई टॉप, और ये है बढ़ती ही जा रही है। तो टॉप स्पीड में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका हॉर्स पावर होगा तो उतनी अच्छी आपको टॉप स्पीड मिलेगी। और दूसरा, ये जिस भी गाड़ी की हॉर्स पावर ज़्यादा होगी उसको आपको भगाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वहीं जो टॉर्क वाली गाड़ी है उसको आपको थोड़ा चलाने वगैरह में मज़ा आएगा। अब एक चीज़ और भी है हॉर्स पावर और टॉर्क वगैरह की अगर हम बात करें तो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डुकाटी की पानी गाले V4 है। ये 2012-13 का मॉडल है, मतलब रियल लाइफ में, ये तो खैर खिलौने वाला है। तो क्या है, ये बाइक की BHP आती है आपकी 170 BHP, यानी हॉर्स पावर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 170 हॉर्स पावर की ये बाइक है। और अगर हम कार की बात करें तो एक टोयोटा की गाड़ी आती है इनोवा हाई क्रॉस, उसका BHP इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 173 BHP। 170 BHP की है, वो 173 BHP की है, 170 एंड 173, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब फर्क क्या आ जाता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी गाड़ी का हॉर्स पावर ज़्यादा होगा तो टॉप स्पीड ज़्यादा, टॉर्क ज़्यादा तो पिकअप ज़्यादा। लेकिन अब यहाँ फर्क क्या आ रहा है, थोड़ा सा ये मैटर करता है कि गाड़ी का वेट एंड गाड़ी का टाइप। ये बाइक है, वो कार है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये है बाइक रियल लाइफ में,
और जो वो इनोवा हाई क्रॉस की बात कर रहा हूँ वो है कार। तो वो कुछ 1-1.5 टन की गाड़ी हो गई। ये आपकी होती है कितने की, 200 किलो की, या उससे भी हल्की बाइक है ये। ठीक, रियल लाइफ में ये तो खिलौना है, बार बार बता रहा हूँ। तो अब क्या है, 170 bhp की बाइक 290 की टॉप स्पीड पकड़ सकती है। तो रियल लाइफ में डुकाटी की है पानी गले, ये आपका 290 की टॉप स्पीड पकड़ सकती है। वहीं जो इनोवा की हाई क्रॉस है वो 180 या मैक्सिमम 185 तक जा पाएगी। वैसे तो ऑफिशियल 170 बोलते हैं, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से यूट्यूब पे 185 तक पहुंचा देते हैं जब जुगाड़ तुगाड़ करके। तो अब देखो, वो 173 bhp की होके भी 180 पे जा रही है, 180 185 जो भी है। और ये गाड़ी, ये बाइक रियल लाइफ में 170 bhp की होके ये 290 तक की टॉप स्पीड पकड़ लेगी। 290 295 तक की टॉप स्पीड पकड़ सकती है, डिपेंड्स अपॉन द राइडर। तो अब यहाँ फ़र्क आ गया कि गाड़ी अगर छोटी है, सेम बात है कि अगर मेरा हाथ इतना बड़ा है, ठीक है, तो ये एक, हाँ यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इस चीज़ से समझिए। मैं इतनी सी फोर्स से इसे मूव कर सकता हूँ, लेकिन सेम फोर्स मैं इस पर लगाऊंगा तो देखो इतना हिलेगा। यहाँ पे ये गाड़ी है, यहाँ पे मैं खिलौने के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, या कार बाइक वाली बात नहीं है। तो ये छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो मैं उंगली रख रहा हूँ, ये आगे पीछे हिल रहा है, ठीक, और यही मैं उंगली रख रहा हूँ, आगे पीछे तो हिल रहा है, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं हिल रहा। ये तो फटाफट हिल रहा है, ये सेम मैं अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये इतना हिल रहा है। तो यही फ़र्क आ जाता है। तो बाइक हो गई, कार हो गई, ये जो भी है, हॉर्स पावर और टॉर्क आपका डिपेंड करता है इस पे भी कि गाड़ी का वेट और गाड़ी का टाइप क्या है। तो अगर गाड़ी का वेट कम है, गाड़ी का टाइप छोटा है, मतलब बॉडी टाइप छोटा है, तो उसको धक्का देना, यानी उसे पुश करना, इस पर पावर लगाना थोड़ा आसान होगा, मतलब कम पावर में वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। वहीं अगर बड़ी चीज़ है तो उस पर पावर थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो बात करते हैं आरपीएम की। आरपीएम होता है आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। तो जो इंजन होता है बाइक का, कार का, जो भी है, इसको तो खैर दिख नहीं रहा ढंग से, लेकिन ये इंजन है इसका, मान लो। तो इसके अंदर होती है क्रैंक शाफ्ट, जिसके ऊपर आपके जो पिस्टन्स होते हैं वो ऐसे फायर करते हैं। 2 स्ट्रोक्स हो सकते हैं, 4 स्ट्रोक्स हो सकते हैं, इंजन पे डिपेंड करता है कितने स्ट्रोक है उसमें। तो जो फायर करता है तो वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर आपके स्ट्रोक्स होते हैं इंजन के। तो उसमें क्या होता है, जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितनी बार ऐसे ऐसे करके घूम रही है। 1 मिनट में वो जितनी ज़्यादा बार घूमेगी उतना ज़्यादा आपका आरपीएम बढ़ेगा। तो आपका आरपीएम चालू होता है 1000 से, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, उतने, मतलब जितना रिवॉल्यूशन वो जनरेट करेगी। तो 1 मिनट के अंदर इंजन के अंदर कितना रोटेशन हो रहा है उसी को हम आरपीएम कहते हैं। तो आरपीएम से रिलेटेड आपने एक चीज़ और भी सुनी होगी कि मान लीजिए फलाना गाड़ी में इतने आरपीएम पे वो अपना मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर सकती है, या फलाना ढिमकाना गाड़ी में इतने आरपीएम पे वो अपना टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो जो आपका टॉर्क, हॉर्स पावर और आरपीएम होता है, ये आपस में रिलेट करते हैं। क्या होता है, अब जैसे ये तो बाइक हो गई, बाइक में क्या होता है 18,000 आरपीएम तक, ये तो नहीं, लेकिन जो R6 है, यामाहा की R6 आती है, वो 18,000 आरपीएम तक चली जाती है। वहीं जो गाड़ियाँ हैं उसमें आपने देखा होगा 7-8 या मैक्सिमम बहुत बढ़िया जो गाड़ी होती है 7-8 या 9,000 आरपीएम तक वो रेड लाइन मार जाती है। तो क्या होता है, कार का जो इंजन है वो है बड़ा, तो उसको कम बार घूमना पड़ेगा, उसे कम ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक। बाइक का इंजन है छोटा, इतना छोटा इंजन है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा रोटेशन करना पड़ेगा पावर के लिए। तो इसलिए बाइक में आपका आरपीएम हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, थोड़ा मतलब 10-11 हज़ार के ऊपर चला ही जाता है। नॉर्मल बाइक के भी इतने ऊपर चली जाती है। वहीं कारों में 10,000 के नीचे 7,000 के ऊपर तो गियर वगैरह शिफ्ट होते हैं। 7,000 के ऊपर तो मतलब ये बोलते हैं कि अलग ही फील आ रहा होता है कार चलने में। क्यों? क्योंकि 7,000 के ऊपर गाड़ी पता नहीं कौन सी स्पीड में चल रही है। और वहीं जनरली जो मेरी N250 है 7,000 में, तो उस पर सिर्फ गियर चेंज होता है 6-7 हज़ार आरपीएम के हिसाब आसपास, उस पर गियर चेंज होता है। तो बस यही है कि इंजन छोटा होने के कारण बाइक में ज़्यादा रोटेशन करनी पड़ती है इंजन को, यूं, और कार में इंजन थोड़ा बड़ा होता है तो उसको रोटेशन कम करनी पड़ती है, इसलिए आरपीएम का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। और आरपीएम से रिलेटेड आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कभी आप देखना डीजल गाड़ी, कार्स की बात कर रहा हूँ अब मैं, तो डीजल कार होगी और पेट्रोल कार होगी। डीजल कार में आप जब गियर वगैरह चेंज करते हो तो आप देखना ध्यान से मीटर पे, अगर आपके उसमें टैकोमीटर यानी आरपीएम मीटर है तो उसमें आप देखना 4,000 आरपीएम के आसपास गियर शिफ्ट होता है। वहीं अगर आप डीजल गाड़ी पे जाओ, ये पेट्रोल गाड़ी की बात की थी, सॉरी मैंने जो पहले बोला वो पेट्रोल गाड़ी थी, 4,500 आरपीएम के आसपास गियर शिफ्ट होता है। वहीं अगर आप डीजल गाड़ी पे आ जाओ तो 1,500 से 2,000 के बीच में आपका गियर शिफ्ट हो जाता है।
तो इससे क्या होता है फ़ायदा, तो डीजल गाड़ी को ज़्यादा रोटेशन नहीं करना पड़ रहा, पेट्रोल गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है कार्स में। तो अब डीजल गाड़ी को रोटेशन कम करना पड़ रहा है, तो उसके चक्कर में ताकत कम लगानी पड़ रही है, मतलब कम ताकत में वो ज़्यादा पावर निकाल दे रही है। ठीक, तो इससे क्या होता है, डीजल गाड़ी आपका अच्छा माइलेज देती है। वहीं पेट्रोल गाड़ी को यूँ ऐसे 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 मतलब लगाना पड़ता है उस ताकत, तब जाके वो चलती है। वहीं बाइक में और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि इंजन का आपको सीसी थोड़ा और छोटा है, तो वो और ज़्यादा ताकत लगाती है। हालांकि बाइक का वेट वगैरह बहुत कम होता है इसलिए, और दूसरा बाइक के टायर्स बड़े होते हैं, तो इसलिए बाइक डिस्ट्रीब्यूट करती है ये सब चीज़ें एक साथ, तो बाइक का माइलेज बढ़ जाता है। पर कम जो आपका अगर कोई गाड़ी कम आरपीएम में एकदम से पावर बना रही है, तो उसे चलाने में 100% मज़ा आएगा। इसलिए आप देखना डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं उनका टॉर्क बड़ा बड़ा मस्त होता है, मतलब एकदम से वो पिकअप पकड़ लेगी। अब बात करता हूँ सीसी की। सीसी मतलब क्यूबिक कैपेसिटी। किसी भी गाड़ी को अगर आपको जानना है ये कितनी पावरफुल हो सकती है, तो सीधा सीधा आप उसकी क्यूबिक कैपेसिटी यानी सीसी देखिए। जैसे जैसे सीसी बढ़ती है वैसे वैसे आप उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत हल्का सा माइनर कैच होता है कि जैसे बुलेट हो गई, बुलेट की 350 सीसी बाइक, किसी निंजा 300, बुलेट की 350 सीसी की बाइक और निंजा 300 सीसी की बाइक, तो निंजा पावरफुल होगी बुलेट के बनस्पत, क्योंकि थोड़ा वेट कम है, उसका हॉर्स पावर ज़्यादा है, ज़्यादा बना रही है, ये थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया। लेकिन आमतौर पे ये कुछ अपवाद है, लेकिन आमतौर पे जैसे जैसे सीसी बढ़ती है वैसे वैसे गाड़ी की पावर भी बढ़ती है। तो अब क्या होता है, सीसी का फ़ायदा आपको कहाँ मिलता है, जब आप ऊपर चढ़ते हो पहाड़ों वगैरह पे, तो आप देखना जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो बड़े गियर पे भी चढ़ जाएगी, दूसरे तीसरे गियर पे भी वो यूँ चढ़ती है। वहीं अगर आप स्प्लेंडर लेके जाओ, स्प्लेंडर मतलब बाइक वगैरह भी अगर आप लेके जाओ, तो आपको स्टीप चढ़ाई पे फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा, सेकंड थर्ड पे डालोगे गाड़ी स्टॉल मार जाएगी। तो यहाँ पे आपका सीसी का फ़ायदा होता है कि जैसे आपने सीसी के बारे में सुना ही है कि ये 150 सीसी की बाइक है, ये 800 सीसी की बाइक या कार है, या 1000 सीसी की कार या बाइक है, या उससे ऊपर 5-6 हज़ार सीसी की भी कार होती है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है मेरे पास लैम्बोर्गिनी ह्यूराकन, आई थिंक ये 5000 सीसी या 4000-5000 सीसी की गाड़ी है रियल लाइफ में, ये नहीं, ये तो हॉट व्हील्स है, इसके अंदर इंजन भी नहीं आता, तो ये इतना पावरफुल इंजन होगा इसका। तो आपने देखा है ना कि कैसे अगर गलत हाथों में ये गाड़ी पड़ जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो ये बहुत पावरफुल गाड़ी होती है रियल लाइफ में। तो ये हो गया आपका क्यूबिक कैपेसिटी यानी सीसी। क्यूबिक कैपेसिटी को लोग एक तरीके से और से मतलब डिसाइड करते हैं कि ये कितनी पावरफुल गाड़ी है। आपने सुना होगा ये गाड़ी 1.3 लीटर की है, 1.5 लीटर की है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो ये सुना था ये 1500, 1300, 1200 ऐसा होता है क्यूबिक कैपेसिटी, तो 1.3 लीटर 1.5 लीटर क्या है। तो सिंपल सा शब्द है, मतलब सिंपल सी टर्म है, क्यूबिक कैपेसिटी 1000, क्यूबिक कैपेसिटी जो है 1000 सीसी इज़ इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर आपके सामने किसी ने बोला ये गाड़ी 1.3 लीटर की है, इसका मतलब गाड़ी 1300 सीसी इंजन की है। कोई आपके सामने बोल रहा है 5.6 लीटर की है, यानी 5600 सीसी की वो गाड़ी है। कोई बोल रहा है ये 10,000 वो 10 लीटर की गाड़ी है। 10 लीटर की गाड़ी पता नहीं मेरे को, अब मेरे को अभी फिलहाल कोई आइडिया नहीं कि 10 लीटर की है कि नहीं है। और मैं मेरे को एक फास्ट एंड फ्यूरियस का एकदम से एक सीन ध्यान आया, तो उसमें वो पूछता है, फास्ट एंड फ्यूरियस 2 का सीन है, अगर आप देखना वो फिल्म या देखी होगी, तो जो ब्रायन ओकॉर्नर है फिल्म का हीरो, वो पूछता है या अपने पुलिस सबऑर्डिनेट से कि हमें कौन सी गाड़ी चलानी चाहिए, 12 लीटर की या 24 लीटर की। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन बेहतर होगा, 12 या 24 लीटर वाला? 24 लीटर। डीजल वाली गाड़ियों के बारे में कब से जानते हैं? तो जब मैं छोटा था मैं सोचता ये कौन से लीटर की बात कर रहा है, तो 12 लीटर यानी 12,000 सीसी की, और 24 लीटर मतलब 24,000 सीसी की। तो बोलता है पुलिस वाला कि 24,000 सीसी वो 24 लीटर गाड़ी, इसका मतलब वो बोलता है कि 24 लीटर 24,000 सीसी की गाड़ी हम चलाएंगे, मतलब वो रोड पर 24,000 सीसी की गाड़ी चलाने की बात करता। फिलहाल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2002 में भी नहीं था। तो फिर वो बोलता है ब्रायन से कि पिज़्ज़ा वाले गाड़ियों के बारे में कब से जानने लग गए। तो जस्ट एक सीन ध्यान है, बट तो यही है कि 1.3 लीटर मतलब 1300 सीसी, 1.5 लीटर 1500 सीसी, 2.0 लीटर 2000 सीसी। तो ये आपका डिपेंड करता है लीटर वगैरह की क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, एक तरीके से आपस में कनेक्टेड है। अंत में सभी का मैं सम अप करता हूँ, बहुत छोटे शब्दों में आपको बताऊँगा फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बताया टॉर्क। टॉर्क क्या होता है आम शब्दों में,
टॉर्क मतलब पिकअप, जिस गाड़ी का टॉर्क जितना ज़्यादा है उसका पिकअप उतना बढ़िया होगा, आपको उसे चलाने में, ओवरटेक वगैरह लेने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सेकंड बात करते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब कि किसी गाड़ी का टॉप स्पीड कितना अच्छा है, कितना अच्छा से वो एक हाई स्पीड मेंटेन कर सकती है। जितना अच्छा टॉप हॉर्स पावर होगा गाड़ी का, उतनी बढ़िया वो टॉप स्पीड मेंटेन करेगी और लॉन्ग रन में उसको चलाने में बहुत मज़ा आएगा आपको। मतलब लंबे सफ़र पे आप चल रहे हैं, अच्छी स्पीड पकड़ के चलना है, तो हॉर्स पावर उस गाड़ी का आपको जरूर चेक करना चाहिए कि ज़्यादा हॉर्स पावर है। फिर बात करते हैं हम आपकी आरपीएम की। आरपीएम मतलब इंजन के अंदर कितनी बार रिवॉल्यूशन हो रहा है, 1 मिनट के अंदर कितना रिवॉल्यूशन है उससे आरपीएम कहते हैं, रोटेशन पर मिनट। ठीक, रोटेशन रिवॉल्यूशन पर मिनट। अंततः बात करते हैं सीसी, क्योंकि कैपेसिटी यानी गाड़ी का इंजन साइज़ कितना बड़ा है। जितना कम सीसी उतना छोटा इंजन, जितना ज़्यादा सीसी उतना बड़ा इंजन। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक्स जो है गाड़ियों के बारे में। ये आपका टॉर्क, हॉर्स पावर, सीसी एंड आरपीएम जो हम आमतौर पे देखते हैं और इनका बाइकों या कारों से क्या संबंध होता है। एक ऐसी फैक्ट बताता हूँ छोटा सा, जो आपका हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर मतलब इतने पावरफुल जानवर है दुनिया में, हमने गाड़ियों में सिर्फ हॉर्स पावर क्यों रखा है, रियल लाइफ में भी हमने सिर्फ हॉर्स पावर क्यों रखा। तो इसका एक कहा जाता है ऐसा रीज़न है। देखो, ताकतवर तो शेर भी होता है, हाथी भी होता है, भालू भी होता है और भी जानवर होते हैं, लेकिन पावर सिर्फ हम घोड़े के उससे ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत पहले के टाइम पे ऐसा बोला जाता है, ये मतलब एक तरीके से खाली कथनी है, कि जो बाकी जानवर है ना, ये रेस्ट करते हैं, रुकते हैं, बहुत वो मतलब थोड़ा बहुत आलसपना करते हैं। घोड़ा क्या होता है, 24 घंटे होते हैं तो उसमें सिर्फ 1 घंटे, 1 या 1.5 घंटे सोता है। ज़्यादातर वो 23 घंटे खड़ा रहता है, कभी आप देखना। और जो घोड़े का काम होता था पहले जब जंग में जाता था, तो अगर मान लो मैं देहरादून में रह रहा हूँ, मान लो देहरादून में रह रहा हूँ, मेरे को जंग लड़ने जाना है दिल्ली में, तो मैं घोड़े पे बैठ के जाऊँगा, तो घोड़ा जब तक मेरे को दिल्ली पहुँचा नहीं देगा तब तक वो रुकेगा नहीं, मतलब उसको वो काम करेगा। मैं किसी और जानवर के ऊपर बैठ जाऊँ तो बेचारा मतलब बाई चांस हम हाथी वूथी भी लेके जाएँ या कुछ और लेके जाएँ तो वो थकते हैं। घोड़े में ये होता है कि घोड़ा नॉन स्टॉप पावर देता है आपको, तो इसलिए एक तरीके से ये हॉर्स पावर घोड़े को मतलब दिखाया है कि घोड़े की ताकत होती है कि वो लगातार कोई काम कर सकता है। तो हॉर्स पावर भी यही है, लगातार वो टॉप स्पीड मेंटेन करनी है। तो हॉर्स पावर और घोड़ा थोड़ा बहुत मेंटेन करता है। और जनरली हम बोलते हैं कि इस गाड़ी में 15 हॉर्स पावर की ताकत है, यानी कोई बोलता है ना 15 घोड़े की ताकत है इस गाड़ी के अंदर। जैसे CBZ एक्सट्रीम आती है तो उसमें 14.4 का हॉर्स पावर, 14.45 का हॉर्स पावर मिलता है पुरानी CBZ में। तो अब हम सोचेंगे यार ये तो 14 घोड़े की ताकत है इसमें, तो वो 14 घोड़े की नहीं है, वो बोला जाता है कि 14 घोड़े की है। जनरली हकीकत में जो आपका घोड़ा होता है उसके अंदर 15 हॉर्स पावर होती है। तो फाइनली वीडियो यही करते हैं एंड। होप ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा और कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।